इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेन है। वो खेल रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्ड है और वो उस बच्ची से बातें करने लगता है और वो उस बच्ची से कहता है कि ये दुनिया खतरे में है और वो इस दुनिया को बचाने आया है। और इतना कहकर वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। तभी जंगल से उसके 3 और साथी आते हैं जिनके हाथ में हथियार थे, जिसे देखकर वो छोटी लड़की बेहद डर जाती है और वो लड़की पास ही बने एक लकड़ी के घर में भाग कर चली जाती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। और दोस्तों, जब आपको उसकी फैमिली के बारे में पता चलेगा तो आपको बेहद ही अजीब लगेगा। दोस्तों, वो छोटी लड़की जब अपने घर में जाती है तो वहाँ पर हम 2 लड़कों को देखते हैं जो कि दोनों ही उसके पिता है और उन दोनों का नाम एंड्रयू और एरिक है। दरअसल दोस्तों, वो दोनों लड़के गे कपल हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और ये बच्ची बहन उन दोनों की गोद ली हुई बेटी है जिसे वो दोनों बेहद प्यार करते हैं। अब इस कहानी में आगे हथियार लिए हुए वो लोग उस घर के दरवाजे पर आते हैं और एरिक व एंड्रयू को दरवाजा खोलने को कहते हैं और आगे कहते हैं कि वो लोग उन तीनों से बेहद जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हथियार देखकर वेन व उसकी फैमिली बेहद डर जाती है और वो दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो वो चारों लोग लकड़ी से बने उस घर को तोड़कर घर में घुसने की कोशिश करते हैं और तभी एरिक और एंड्रयू व उन चारों के बीच फाइट होती है। लेकिन आपको ये देखकर अजीब लगेगा कि उन चारों में से कोई भी एंड्रयू और एरिक पर हमला नहीं कर रहा था और कोई भी उन दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक एरिक के सिर में चोट लग जाती है और लियोनार्ड व उसके साथी उनको कुर्सी पर बांध देते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सेब्रीना है वो एरिक के चोट पर पट्टी बांधने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों एक एक करके अपने बारे में बताते हैं। लियोनार्ड कहता है कि वो एक स्कूल में टीचर है और सेब्रीना बताती है कि वो एक नर्स है और उनका एक साथी जिसका नाम रेडमंड है वो कहता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है, लेकिन पहले वो बेहद लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था जिसकी वजह से कुछ टाइम उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब वो बदल गया है। इसके बाद वो लड़की जिसका नाम एड्रीना है वो कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती है और इसके बाद लियोनार्डो उनसे कहता है कि वो एक खास वजह से उनके पास आए हैं। उन्होंने एक सपना देखा है जिसमें उन्होंने देखा कि दुनिया खत्म होने वाली है और सबसे पहले इस दुनिया पर पानी से तबाही होगी और उसके बाद एक महामारी फैल जाएगी जिससे लोग खत्म होने लगेंगे और फिर इस दुनिया पर एक खतरनाक तबाही फैल जाएगी और चारों तरफ आग का कहर फैल जाएगा, लोगों का अंत हो जाएगा और इस तबाही को रोकने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि एरिक, वेन और एंड्रयू तीनों में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी और वो तीनों ही इस धरती पर अंत काल के लिए बच जाएंगे, लेकिन तब तक ये धरती वीरान होगी। लेकिन उसकी ये बात एंड्रयू को बेहद बकवास लगती है और वो उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों को उसके पिता ने ही भेजा होगा, क्योंकि वो एंड्रयू व एरिक के रिश्ते को कभी भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम रेडमंड है और वो अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क पहनता है और इसके बाद उसके ही साथी उसे मार देते हैं। तभी एरिक को शीशे में एक रोशनी दिखाई देती है जो कि बेहद ही अजीब बात थी और इसके बाद लियोनार्ड टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि समुद्र में सुनामी आ गई है जो बेहद ही खतरनाक है और समुद्र के आसपास के लोगों को खत्म कर दिया है। और इसके बाद लियोनार्ड कहता है कि तबाही की शुरुआत हो चुकी है, अब इस दुनिया को बचाना एरिक और उसकी फैमिली के हाथ में है और अब उन्हें अपनी कुर्बानी का फैसला जल्द ही करना होगा, नहीं तो देखते देखते ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब इसके बाद देखते हैं कि सेब्रीना एरिक की चोट पर पट्टी बांध रही है और उसे बताती है कि उसने इस तबाही को बहुत बार अपने सपने में देखा है। अब इसके बाद हम एरिक और एंड्रयू को बातें करते देखते हैं। एरिक को उन लोगों की बातों पर यकीन होने लगा था, लेकिन एंड्रयू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो न्यूज केवल इत्तेफाक था और ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची उस घर से निकलकर भागने की कोशिश करती है कि तभी लियोनार्ड उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे वापस घर ले आते हैं। और इसके बाद वो लोग एरिक और एंड्रयू को अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उन चारों का एक जैसा सपना देखना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो इस बात में सच्चाई है। पर एंड्रयू इस बात को नहीं मानता है, उसे तो ये बात एक कहानी ही लग रही थी जिसमें वो उन्हें फंसाना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रीना वेन को खाना खिला रही है और वेन खाना खा के चुपके से एक चाकू उठाकर एरिक को दे देती है। और दोस्तों, इसके आगे बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और इसके आगे हम देखते हैं कि वो टाइम आ गया था जब दुनिया में और ज्यादा तबाही फैलने वाली है कि तभी एड्रीना कहती है कि अब उसे मरना होगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहती है। उसका एक बेटा है और उसे वो अपने सपने में हमेशा मरता हुआ देखती है, लेकिन उसकी इस बात पर एंड्रयू को यकीन नहीं होता है। तभी एड्रीना अपने फेस पर वो व्हाइट मास्क पहनती है और उसके साथी उसे मार देते हैं। और इसके बाद जब लियोनार्ड टीवी ऑन करता है तो पता चलता है कि इस दुनिया में एक ऐसी महामारी फैल चुकी है जिससे छोटे बच्चों की मौत हो रही है और हॉस्पिटल में भी इतनी जगह नहीं बची है कि किसी का इलाज किया जा सके। लेकिन तभी एंड्रयू कहता है कि ये सब भी उनकी ही चाल है और ये न्यूज भी फेक है। लेकिन तभी एरिक अपनी रस्सी को चाकू से काट लेता है और ध्यान भटकाने के लिए वेन भी जोर से चिल्लाने लगती है। और इसके बाद एंड्रयू भी अपनी रस्सी खोल लेता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी से अपनी गन निकालता है। तभी वो लड़की उसके पीछे जाती है जो कि नर्स है और एंड्रयू को रोक
रोकने की कोशिश करती है और गाड़ी के शीशे तोड़कर उसे रोकना चाहती है, पर एंड्रयू उसे अपनी गन दिखाता है, जिससे डरती हुई सेब्रिना वहाँ से भाग जाती है। और अब एंड्रयू अपनी गन लेकर घर के अंदर आ जाता है और लियोनार्ड पर गन पॉइंट करता है। तभी सेब्रिना उसकी तरफ आने लगती है और गलती से एंड्रयू से फायर हो जाता है और सेब्रिना को गोली लग जाती है। और तभी लियोनार्ड सेब्रिना की लाश को वहाँ से हटा देता है और इसके बाद एंड्रयू लियोनार्ड पर गन पॉइंट करता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। और तभी बाथरूम में से खिड़की के टूटने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि लियोनार्ड खिड़की से बाथरूम से बाहर निकल गया है। तो एंड्रयू बाथरूम का दरवाजा खोलता है कि अचानक लियोनार्ड उस पर हमला कर देता है और उससे गन छीन लेता है। अब इसके बाद उन तीनों को टीवी पर दिखाई देता है कि कैसे दुनिया खत्म हो रही है और उस तबाही ने अपना भयानक रूप ले लिया है। चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है और लियोनार्ड अपनी घड़ी में टाइम देखता है और उनसे कहता है कि अभी भी उनके पास कुछ वक्त बचा है, वो चाहे तो उस तबाही को रोक सकते हैं। उनमें से कोई एक अपनी कुर्बानी देकर लोगों की जान बचा सकता है। और तभी एरिक अपनी बेटी वेन को पास ही बने एक ट्री बॉक्स में भेज देता है और इसके बाद अचानक लियोनार्ड भी अपने आप को खत्म कर लेता है और उसके मरते ही बेहद अजीब घटना होती है। एरिक देखता है कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और मौसम बेहद खराब होने लगता है। और अब एरिक को भी लियोनार्ड की बातों पर यकीन हो गया था, तो वो एंड्रयू को समझाता है कि लियोनार्ड ने जो कहा था शायद वो सब सच है, क्योंकि उसने एक रोशनी में देखा था जिसमें वेन बड़ी हो गई है और उसके साथ एंड्रयू है। वो दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि एरिक को ही अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। और वो बताता है कि वो चारों लोग अच्छाई के ही चार भाग थे, जिसमें से पहला रेडमंड जो कि दूसरों के लिए अपने जीवन में बदलाव लाया था, और दूसरी सेब्रिना जिसमें दूसरों के लिए दया का भाव था, और तीसरी एड्रीना उसमें दूसरों के लिए अपनापन और ममता थी और इसी कारण एड्रीना वेन का ख्याल रख रही थी, उसे खाना खिला रही थी। और फोर्थ और लास्ट लियोनार्ड जो कि एक टीचर था, दूसरों को अच्छी राह दिखाता था। उन चारों के खत्म होने पर इस दुनिया का अंत होना निश्चित है और एरिक और उसकी फैमिली इस दुनिया को इसलिए बचा सकते हैं कि वो तीनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और ये कहकर वो एंड्रयू को गोली मारने को कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू अपनी बेटी के पास आता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो देखते हैं कि उनका घर आग से जल रहा है, उनकी कुर्बानी स्वीकार कर ली गई है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी मिलती है जो लियोनार्ड और उसके साथियों ने वहाँ छोड़ी थी उनके लिए। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि न्यूज पर बताया जा रहा था दुनिया में हो रही तबाही अचानक ही रुक गई है और सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, जिसे देखकर यकीन हो जाता है कि लियोनार्ड के द्वारा बताई गई सारी बातें सच थी। और इसके बाद एंड्रयू और वेन वहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।